हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी लवर चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा-सा बदल गया है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होंगे। तो ऑब्जेक्टिव 15 नंबर का होगा और डिस्क्रिप्टिव 40 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर के रहेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोगों का महाजनपद है। तो महाजनपद के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ से संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ से। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और आगे की कलिंग को 16 महाजनपदों में एक नए राज्य के रूप में किस ग्रंथ में जोड़ा जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंगुत्तर निकाय और उसके बाद भगवती सूत्र दोनों में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन कलिंग नामक जो राज्य है इसका उल्लेख बस भगवती सूत्र में ही मिलता है। ठीक। और आगे की महाजनपदों को किस ग्रंथ में बैलगाड़ी के आकार का बताया गया? तो बौद्ध ग्रंथ। किस ग्रंथ में 250 महाजनपदों का उल्लेख किया गया? तो महाभारत। जनपद शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार। और आगे की 16 महाजनपदों में कितने राजतंत्र और कितने गणतंत्र हैं? तो 14 और 2। 14 राजतंत्र हैं और 2 गणतंत्र हैं। और गणराज्य में शामिल महाजनपदों के नाम क्या थे? तो वज्जी और मल्ल। 2 जो ऊपर लिया गया नाम उसमें वज्जी और मल्ल शामिल थे और 14 में अन्य। सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा है? तो कम्बोज है। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है? तो अस्मक है। सबसे पश्चिमी महाजनपद कौन सा है? तो अवंती है। और सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है? तो अंग है। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि 14 गणराज्य और 14 राजतंत्र और 2 गणतंत्र हैं, तो टोटल 16 हो गए। वाराणसी का नाम किन 2 नदियों के नाम पर रखा गया है? तो वरुणा और रसी। आगे की काशी की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वाराणसी। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में आया है? तो अथर्ववेद। काशी की वार्षिक आय कितनी थी? तो 1 लाख। अवमुक्त क्षेत्र का विधान कहा जाता है? तो काशी को। काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल नरेश किस राजा को पराजित किया? तो दीक्षित को। और कौशल नरेश किस राजा ने काशी नरेश को हराकर काशी को अपने अधीन कर लिया? तो कंस ने। और बिंबिसार ने कौशला देवी से विवाह कर दहेज में कौन सा जगह पाया था? तो काशी। बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? तो प्रसेनजीत। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ है? रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? तो अयोध्या। कौशल के उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी? साकेत। कौशल के दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। उत्तरी बिहार वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। और महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है? तो मालिनी। और वणिक का तात्पर्य है, वणिक का तात्पर्य क्या है? तो वणिक का तात्पर्य व्यापारी से है। व्यापारियों के नगर के नाम से जाना जाता है। तो आप जान रहे हैं कि ऑप्शन में चंपा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा। और आगे की महागोविंद किस नगर के स्थापनकर्ता थे? तो चंपा के स्थापनकर्ता थे। और आगे की 33 नंबर है, अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के किस राजा को पराजित किया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भट्टी को पराजित किया। जो भट्टी बिंबिसार का पिता है। अभी आगे बिंबिसार इसका बदला लेगा। देखिए, बिंबिसार बाद में ब्रह्मदत्त को पराजित करता है, नोट में बताया गया है। और आगे 34 नंबर की चेदी की राजधानी है? तो सोथिवती, शक्तिमती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं सोथिवती और शक्तिमती दोनों एक ही है, तो दोनों आंसर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध शासक शिशुपाल जिसका वध किसने किया था, वह कहाँ का शासक था? तो वह चेदी का शासक था। वस्त्र महाउद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो वत्स, कुरु, गांधार, कम्बोज, तो इसमें वत्स हो जाएगा। और आगे की स्वप्नो वासोदत्ता नाटक के लेखक कौन है? तो भास है। नोट में बताया गया कि स्वप्नो वासोदत्ता नाटक में उदयन और वासोदत्ता के प्रेम कहानी का वर्णन है। यह नाटक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है
क्योंकि हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका एवं रत्नावली इसी आधार पर लिखा। आगे की वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। वत्स का राजा कौन था? तो उदयन। यहाँ पे ऑप्शन उदयन भी दिया है, तो उदयन और उदयन दोनों अलग अलग हैं। उदयन हर्यक वंश का है, अजातशत्रु का लड़का, और उदयन जो है ये परांतक का लड़का है, और इसके उदयन के लड़के का बोधिवर्धन नाम है। आगे एक क्वेश्चन है कि जेतवन बिहार का निर्माण किसने कराया था? तो अनाथ पिंडक ने। दोस्तों तो बताइए कैसा लगा ये वीडियो, उसके बाद यह MCQ कैसा लगा? आगे इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और जहाँ तक उम्मीद है इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे महाजनपद, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अभी जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है पार्ट 2 में आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद।